बहुत छोटे लेवल का मतलब है कि ये सारी चीजें आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे कि अवकलन, नाम सुना होगा आपने, नाम से भली भांति परिचित होंगे अवकलन से। क्या होता है अवकलन ये नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ नाम का बोल रहा हूं। या त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति के जो बेसिक सूत्र हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं वो मैं सिखाऊंगा। डिटेल में आप इसको कहां पढ़ोगे? मैथमेटिक्स में, गणित वाले सर आपको पढ़ाएंगे। इसलिए बोला कि बहुत छोटे लेवल पे मतलब बेसिक बेसिक बातें करेंगे हर चैप्टर की, ऐसे चैप्टर को छू के आ जाएंगे। ठीक है, तो तैयार रहना बेटा। ठीक है, और थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, जहां लगेगा स्पीड बढ़ाने की जरूरत है वहां बढ़ा दूंगा, जहां लगेगा नहीं इसमें समय देना पड़ेगा, बच्चे पहली बार इसको पढ़ रहे हैं, वहां समय भी दूंगा। यकीन मानिए आपको समझाने में कोई कंजूसी नहीं, और आपको समझना पड़ेगा लेकिन। ठीक है, तो पढ़ते हैं बेटा, बढ़िया से शुरू करते हैं। पहला दिन है, पहली क्लास है। ठीक है, तो मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बेटा, लेक्चर नंबर 1 और हम पढ़ेंगे भौतिकी में प्रयुक्त कुछ उपयोगी उपकरण या कुछ आधारभूत गणित। तो जान लेते हैं कि सर इस अध्याय में आप हमें क्या क्या सिखाने वाले हो। तो बेटा इस अध्याय में मैं आपको सबसे पहले त्रिकोणमिति सिखाऊंगा, उसके बाद आपको मैं बीज गणित सिखाऊंगा। बीज गणित में आपको बेटा समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, है ना, ये आपको आता होगा, आपने पढ़ा भी होगा छोटी कक्षाओं में। लेकिन अगर मान लो नहीं आता तो सूत्र तो एटलीस्ट पता होने चाहिए, क्योंकि बेटा गुणोत्तर श्रेणी पर सवाल बन जाते हैं फिजिक्स के अंदर, बोल रहा हूं मैं आपको, भौतिकी विज्ञान के अंदर। यस, स्थिर वैद्युतिकी नाम के चैप्टर में ही बात कर रहा हूं, आपको बहुत सारे विद्युत क्षेत्र जोड़ने होंगे, और वो आर स्क्वायर का विक्रमानुपाती होता है, अभी के लिए सुन लो, तो वहां गुणोत्तर श्रेणी की जरूरत पड़ेगी। तो अब गुणोत्तर श्रेणी नहीं आती तो भौतिकी का सवाल तो हल कर लिया, लेकिन बेटा आगे चल के नहीं गणित फंसेगी। तो अब वो गणित नहीं आती तो सवाल हल नहीं कर पाओगे। फिजिक्स समझ में आ गई, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगा दिया, लेकिन आगे क्या, बिना गणित के आप फिजिक्स को हल नहीं कर पाओगे। मैं आपको पहले बता देता हूं बेटा, अगर आपको वास्तविकता में भौतिकी विज्ञान सीखनी है तो गणित से दूर मत होना। जितना गणित के करीब रहोगे, जितना गणित के टच में रहोगे, भौतिकी विज्ञान उतनी ही आसान लगेगी। ठीक है, तो अब तक जो भी आपने पढ़ा, मुझे नहीं पता बेटा आपने किस बच्चे ने किस लेवल तक पढ़ा है, तो मैं आपको बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा। जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल जीरो से, और एक अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे जो जेई की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो बीज गणित पढ़ने के बाद, जैसे बीज गणित में आपको द्विघात समीकरण भी पढ़ाऊंगा कि मूल कैसे निकालते हैं, श्रीधराचार्य वाली एक सूत्र है जो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, लॉग वगैरह पढ़ लेंगे, है ना, द्विपद प्रमेय के बारे में बता दूंगा, सन्निकट मान वगैरह के बारे में बता दूंगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो जरूरत पड़ जाती है भौतिकी विज्ञान के अंदर। उसके बाद मेन चीज तो हमें पढ़नी ही है, जो कि है सर अवकलन। इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं फिजिक्स में, ये तो आना ही चाहिए, हर हाल में आना चाहिए। अगर अवकलन नहीं आता तो यकीन मानिए आपको बहुत सारी फिजिक्स नहीं आएगी फिर, क्योंकि मैथमेटिक्स यूज होने वाली है। तो अवकलन सीखना है, और उसके बाद बेटा उच्चिष्ट निम्निष्ट ये भी आपको सीखना है। उसके बाद आपको कराऊंगा बेटा समाकलन, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समाकलन। उसके बाद बेटा आपको क्या कराया जाएगा, निर्देशांक ज्यामिति, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आपको ग्राफ बताया जाऊंगा कि ग्राफ, कौन सा ग्राफ कैसा है, सरल रेखा का ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखा की समीकरण क्या होती है, वृत्त की समीकरण क्या होती है, इलिप्स, परवलय बोल दीजिए, पैराबोला बोल दीजिए, इलिप्स बोल दीजिए, दीर्घवृत्त बोल दीजिए, है ना, तो दीर्घवृत्त की क्या समीकरण होती है, परवलय की क्या समीकरण होती है, इन सभी तमाम चीजों के बारे में हम बातें करेंगे। तो ये हम पढ़ेंगे बेटा ग्राफ में। तो अभी के लिए जो मेरा सबसे पहले फोकस रहेगा वो रहेगा त्रिकोणमिति, और मैं कोशिश करूंगा त्रिकोणमिति आज ही खत्म करके जाए। ठीक है, तो बेटा कोशिश यही रहेगी, मैंने आपको क्या बोला, जिन चीजों में समय लगना चाहिए उन्हीं में समय लूंगा, जिन चीजों में मुझे लगेगा कि नहीं थोड़ा फास्ट चला जा सकता है, फास्ट चलेंगे, क्योंकि बेटा हमारे पास समय कम है जैसा कि आप जानते हैं, और सिलेबस है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें 11वीं का भी पढ़ाई करना है। ठीक है, क्योंकि जेई की तैयारी कर रहे हैं तो जेई में आपको दोनों पूछे जाएंगे, इसलिए मेरे बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सिंसियरली पढ़ाई करना, समय बर्बाद करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। एक बार जुड़ चुके हो, अब अगर आप डाउट से जुड़ चुके हो तो इसका मतलब है कि अब आप पढ़ाई करोगे, और अगर आप जेई की तैयारी के लिए जुड़े हो तो आप सिंसियर हो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो चलिए बेटा आज हम क्या सीखेंगे, तो इन सभी चीजों के बारे में बेटा आज हम बातें करेंगे। मैं आपको कोण के बारे में बताऊंगा, त्रिकोणमितीय अनुपात बताऊंगा, कुछ मानक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, 4/4 तथा एएसटीसी बताऊंगा, और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताऊंगा, और फिर बाद में कुछ अभ्यास प्रश्न यानी कि कुछ सवालों की प्रैक्टिस भी आपको करवाई जाएगी। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं कोण। सुनना बेटा, कोण फटाफट से जो भी है जैसा भी है आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, बहुत आसान सी चीज है। ठीक है, मैंने एक लाइन खींच दी जिसको मैंने नाम दे दिया OX। क्या नाम दे दिया, OX। ठीक है, और ये चित्र आपको ऐसे बना के दे रखा है, ये है बेटा OP रेखा। तो OP एक रेखा है, OP क्या है, OP एक रेखा है। ठीक है, और OX जो है वो इस रेखा की, OP रेखा की प्रारंभिक स्थिति है। क्या है बेटा, प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति, ध्यान से सुनते जाना। OX क्या है, प्रारंभिक स्थिति। तो कोण की क्या परिभाषा होगी बेटा, मैं आपको बताऊं, सुनना, कि ये जो रेखा OP है ये अपनी प्रारंभिक स्थिति, मतलब पहले ये कहां रही होगी सर, पहले ये यहां रही होगी, पहले ये OP रेखा यहां रही होगी, मान लेते हैं कि यहां रही है, तो ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है। अपनी प्रारंभिक स्थिति से रेखा जितना घूर्णन कर लेगी, घूर्णन मतलब सोचते जितना घूम जाएगी उसे ही बेटा कोण कहेंगे। मतलब कि रेखा OP अपनी प्रारंभिक स्थिति से घूर्णन करना प्रारंभ करती है, और वह जितना घूर्णन कर लेती है उसे ही कोण कहते हैं।
ठीक है, तो बेटा ये है कोण थीटा, ये है हमारा कोण थीटा। तो अगर मुझे कोई पूछे कि कोण की परिभाषा क्या है तो मैं क्या लिखूंगा बेटा कि रेखा ओपी, रेखा ओपी, ओपी अपनी अपनी प्रारंभिक स्थिति, अपनी प्रारंभिक स्थिति क्या है, प्रारंभिक स्थिति बता सकते हो बच्चों? यस, प्रारंभिक स्थिति OX से जितना, OX से जितना घूर्णन कर लेती है या OX से घूर्णन करना प्रारंभ करती है, पहले ऐसे लिख लेते हैं, OX से घूर्णन करना, घूर्णन करना, घूर्णन करना प्रारंभ करती है, घूर्णन करना प्रारंभ करती है, तथा वह जितना घूर्णन कर लेती है, तथा वह जितना घूर्णन कर लेती है उसे उसे उस रेखा के द्वारा बनाया गया कोण कहते हैं, या सीधा सीधा लिख दो तुम तो, उसे कोण कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ख्याल आ रहे होंगे, क्या ख्याल आएंगे? ये तो हो गई बेटा बेसिक सी चीजें, शुरुआत है, इसलिए पहला लेक्चर आपको थोड़ा सा मैं लिख के बता देता हूँ, ये चीजें परिभाषा वगैरह थोड़ा अटपटा सा ना लगे। अच्छा एक बात और बता दूं बेटा, है ना, कि आपको शुरुआती दिनों में थोड़ा सा अजीब सा लगता है सिंक्रोनाइजेशन बिठाने में, मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे समझा रहा हूँ और आप कैसे समझ रहे हो, इन चीजों में सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है बेटा आपकी और मेरे मैच होना, आपकी फ्रिक्वेंसी और मेरी फ्रिक्वेंसी मैच हो जाए, क्लियर है? तो थोड़ा टाइम लगेगा चीजों को एक्सेप्ट करने में, लेकिन डटे रहना, ठीक है, तभी समझ में आएगा बेटा, यकीन मानिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा, भरोसा रखिए। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बेटा कि रेखा OP अपनी प्रारंभिक स्थिति OX से घूर्णन करना प्रारंभ करती है, तो प्रारंभिक स्थिति OX से, ये है प्रारंभिक स्थिति O, ये O मूल बिंदु मान लेते हैं, तो ये OX क्या है, इसकी प्रारंभिक स्थिति। कोई चीज ऐसे है, मान लीजिए कोई चीज ऐसे है, मैंने बोला चल भैया घूमना चालू कर, मान ले उसने ऐसे घूर्णन करना प्रारंभ किया, तो यार जितना वो घूर्णन कर लेगी ना उसे कहेंगे हम कोण थीटा। तो अगला सवाल जो हमारे मन में आना चाहिए वो ये कि सर आपने ऊपर की ही तरफ क्यों घुमाया? यार सर ये तो ऐसे भी तो जा सकती है बेटा, सर ये ऐसे भी तो घूर्णन कर सकता है, जरूरी थोड़ी ना है सर ये ऐसे था तो ऐसे भी तो जा सकता है, आपने इसको ऐसे ही क्यों भेजा, ये भी तो जा सकता है। फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट निकल के आता है बेटा कि वामावर्त घूम रहे हो कि दक्षिणावर्त घूम रहे हो, घड़ी की दिशा में घूम रहे हो कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हो। तो अगले चीज हम वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है? बात समझ में आई बच्चे? बोलिए। तो ये थीटा क्या है, कोण की परिभाषा समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब मैं आपको बताऊंगा बेटा कि ये रही प्रारंभिक स्थिति है ना OX, ये जो रेखा है ये OP है, या तो ये ऐसे घूम सकती है या ये ऐसे घूम सकती है। अगर ये ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, मतलब बेटा दो चीजें आपके सामने आएंगी कि घड़ी कैसे होती है। घड़ी देखी है आपने बच्चे? घड़ी देखी है? हाँ सर बिल्कुल देखी है। यहाँ 12 होता है, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9 और ये केंद्र है, मतलब इस घड़ी का बिल्कुल जहाँ सुई अटकी होती है ना, जहाँ सुई हिंज जो रहती है बिल्कुल, है ना। चलिए अब हम क्या बोलते हैं, अगर बेटा मैं ऐसे घूमा, इसका मतलब मैं घड़ी की दिशा में घूमा। अरे यार मैं अगर ऐसे घूम, घड़ी कैसे चलती है? अरे सबको पता है घड़ी ऐसे ही तो चलेगी। अरे यार घड़ी ऐसे ही तो चलती है, तो घड़ी की दिशा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा? घड़ी की दिशा। बच्चों को ये पता नहीं होता, इसका भी जरूरत पड़ेगी। हर वो चीज जो मैं आपको सिखाऊंगा, हर वो चीज की जरूरत आपको पड़ेगी, इस चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी चुंबकीय क्षेत्रों में। यही कक्षा 12वीं में पड़ेगी, और भी जगह पड़ेगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं मान लीजिए 12वीं कक्षा की, तो चुंबकत्व में जरूरत पड़ेगी। हाँ बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और सवाल आते हैं इस पे जेईई में कि बताइए कि वामावर्त घूमेगा कि दक्षिणावर्त घूमेगा। बच्चों को पता ही नहीं है कि सर वामावर्त क्या होता है और दक्षिणावर्त क्या होता है। उन चीजों के लिए आज से मेहनत करना चालू कर दो, आज से तैयारी करना चालू कर दो, इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो घड़ी की दिशा जिसको हम बोलते हैं बेटा दक्षिणावर्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। सब कुछ सिखाऊंगा, डोंट वरी। इसी को बोलते हैं बेटा अंग्रेजी में क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा में, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CW, है ना। और यहाँ पर अगर कोई रेखा घड़ी की दिशा में घूमे, देखो ना घड़ी की दिशा में, अरे यार ऐसे घूम रही है ना, देखो ना बेटा ऐसे घूम रही है, मतलब ये रेखा ने घूर्णन ऐसे किया। यार ये P है ना, OP रेखा है ना बेटा। ये दो पार्ट है यार, एक ही चित्र में मैंने दो भाग बनाए, पहले मैंने इसको नीचे घुमाया, बाद में मैं इसको ऊपर घुमाऊंगा। तो तुम कंफ्यूज मत होना कि सर ये रेखा ऐसे घूम के ऐसे कैसे आ गई। दो अलग अलग चित्र हैं, मतलब ये कि इस चित्र में दो अलग अलग चित्र हैं। अगर रेखा आपकी ऐसे घूमी, मतलब घड़ी की दिशा में घूमी, याद रखना दक्षिणावर्त घूमी। घड़ी की दिशा दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज, और जब भी क्लॉकवाइज होगा तो कोण जो बनेगा वो नेगेटिव होगा, मतलब कोण जो मैं लूंगा वो नेगेटिव लूंगा। अगर ये 30 डिग्री का होता तो मैं -30 डिग्री बोलता। -30 डिग्री से मुझे ये पता चलता कि कोण ऐसे लिया जा रहा है, मतलब घूम हम ऐसे रहे हैं, घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, ठीक है बेटा। तो कोण
कैसा लिया जाएगा? ऋणात्मक लिया जाएगा। कैसा लिया जाएगा बेटा? ऋणात्मक लिया जाएगा, जिसको हम नाम देते हैं नेगेटिव। अच्छा, एक और केस लेते हैं बेटा। एक और घड़ी है हमारे पास। 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर बेटा बच्चा मुझे पास आया और उसने मुझे बोला नहीं 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 सर, आप घड़ी की दिशा में क्यों घूमे? मेरी मर्जी, मैं तो घड़ी की उल्टी दिशा में घूमूंगा। तो मैंने कहा घूम ले बेटा, कोई रोक नहीं है। तो बेटा ने घड़ी की उल्टी दिशा में घूमना चालू कर दिया। तो इसको बोलते हैं घड़ी, इसको बोलते हैं बेटा घड़ी की विपरीत दिशा या घड़ी की उल्टी दिशा, जो मर्जी हो वो लिख सकते हो। घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। और अगर घड़ी की विपरीत दिशा में बात कर रहे हो तो बेटा इसका मतलब आप बात कर रहे हो वामावर्त की। किसकी बेटा? वामावर्त दिशा की। और अगर ये वामावर्त है तो इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। जी हाँ बच्चों, ये एंटी है, आंटी नहीं है। ठीक है, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं बेटा ACW, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। हिंदी में वामावर्त, अंग्रेजी में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और कोण, और जो कोण लिया जाएगा वो धनात्मक लिया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव, देखो प्लस का चिन्ह बना के VE लिख देते हैं ना, प्लस का चिन्ह बना के VE, पॉजिटिव। तो ये चीज थी बेटा। तो आज के बाद ध्यान रखना, अगर यहाँ लेंगे हम पॉजिटिव, देखो ये OP जो रेखा है ना बेटा, एक बार अगर ऐसे घूमी, मैं 2 केस बना रहा हूं, अगर वामावर्त घूमी तो पॉजिटिव, दक्षिणावर्त घूमी तो नेगेटिव, है ना। वामावर्त को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, देखो ना, तो पॉजिटिव, घड़ी की दिशा में तो नेगेटिव। छोटी छोटी कहानी है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ध्यान रखनी है अपने को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो कोण आपको समझ में आ गया। अगला जो सवाल था आपका, जैसे मैंने आपको ये परिभाषा सिखाई थी कोण की, तो आपको यहाँ से एक सवाल खड़ा हुआ था कि सर अगर ये आपने इसको, जो कि 2 तरीके से घूम सकती है, या तो सर ये घड़ी की दिशा में घूम सकती है या ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूम सकती है। तो मैंने दोनों ही केसेस आपको बताए। अगर ऐसे घूमी तो धनात्मक कब लेना है और ऐसे घूमी तो ऋणात्मक कब लेना है। क्लियर है बात? समझ में आई? चलिए आगे बातें करते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें जानते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा बेटा डिग्री से रेडियन में परिवर्तित करना और रेडियन से डिग्री में परिवर्तित करना, ये भी काम का है। फालतू बात कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, इससे हर वो चीज जो पढ़ाई जा रही है वो काम की है। तो बेटा आप सबसे पहले आए, आपको मैं बताता हूं डिग्री से रेडियन, डिग्री से रेडियन में बदलना। अगर डिग्री से मुझे रेडियन में बदलना होगा तो मैं कैसे बदलूंगा? सुनना बेटा, कभी आपको मान लीजिए डिग्री दे दिया जाए, कोई कोण डिग्री में दे दिया जाए, क्योंकि बेटा जो ये कोण है ना, या तो डिग्री में होगा या रेडियन में होगा। या तो 30 डिग्री दे देते हैं या π/6 दे देते हैं, या 90 डिग्री तो π/2। पढ़ा होगा ना बेटा, 360 डिग्री बोलते ना, एक पूरा चक्कर हो गया। 360 डिग्री बोलो या 2π बोलो, 360 डिग्री बोलो या 2π बोलो। तो डिग्री से रेडियन, अगर मुझे डिग्री से रेडियन में बदलना हो, अर्थात मुझे कोई कोण डिग्री में दे दिया जाए, तो बेटा मैं गुना कर दूंगा π/180 डिग्री से, π/180 डिग्री से। यहीं पर इसके उदाहरण को समझ लेते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। आपको कोई दे रखा है बेटा, आपको दे रखा है 120 डिग्री, और आपको किसी ने बोला इसको रेडियन में बदलो। क्या दे रखा है आपको? 120 डिग्री दे दिया और आपसे पूछा बताइए रेडियन में क्या होगा। तो कुछ नहीं करना सर, 120 डिग्री है, गुना कर देना इस डिग्री को। किससे करोगे? डिग्री से रेडियन में बदल रहे हो। 120 डिग्री आपको पता है, आप चाहते हो कि इसको रेडियन में मैं क्या बोलूं, तो डिग्री से रेडियन। क्लियर? तो बेटा 120 डिग्री को गुना करेंगे हम π/180 डिग्री से, और जब आप इसको काट पीट के बराबर करोगे, 0 से 0 उड़ेगा, 0 से 0 उड़ेगा, 6 से कटेगा 2 बार, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो 6 3 18, तो ये हो जाएगा बेटा 2π/3, और क्या आ जाएगा? रेडियन। तो चाहे 120 डिग्री बोलो चाहे 2π/3 बोलिए, बात एक ही है। क्लियर है बच्चों? बोलिए। चलिए, ये छोटा सा पॉइंट था ये वाला, लेकिन बेटा मुझे लगता है आपको एक और चीज सिखानी है। डिग्री से रेडियन हो गया, तो सर अगर रेडियन से डिग्री हो तो हम लिखेंगे अगली हेडिंग, रेडियन से डिग्री में बदलना। रेडियन से मैंने एक साथ इसलिए लिखा है ताकि आप तुलना कर पाओ कि हाँ भाई डिग्री से रेडियन है तो ये, और रेडियन से डिग्री है तो ये। ठीक है, चलिए। तो अगर कभी आपके पास बेटा रेडियन आ जाए, रेडियन में दिया हो, है ना, और अगर आपको बेटा डिग्री में पूछा हो, किसमें पूछा हो? डिग्री में, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लीजिए, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा लीजिए। तो करने क्या वाले हैं सर? गुना करेंगे। देखो
जब हम डिग्री से रेडियन में गए तो पाई बटा 180 का गुना किया, तो अब हम रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं तो 180 डिग्री बटे पाई का गुना करेंगे, 180 डिग्री बटे पाई से गुना करेंगे। बोलो बच्चों, बात क्लियर है क्या? आइए, खत्म हो गया सर। तो अब उसको उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण सुनेंगे बेटा। उदाहरण आपको मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि भैया, मान लीजिए, ध्यान से सुनना बेटा, 5 पाई बाय 6 है, 5 पाई बाय 6 है, ये रेडियन में है, और आपको बोल दिया मुझे डिग्री में बताइए, है ना, डिग्री में बदलना है। आइए, डिग्री में बदलना है तो क्वेश्चन मार्क वहां पे मत लगाओ, भले चाहो तो एक जैसा दिखेगा ना, थोड़ा सा फील आएगा। देखो ना, यहाँ पे भी नहीं लगाया, यहाँ लगा दिया। तो सिंपल सी कहानी है सर, अगर आपको 5 पाई बाई 6 दे रखा है तो आप ही ने तो हमें सिखाया है सर, इसको गुना कर दो, इसको गुना कर दो 180 डिग्री बटे पाई से, तो पाई से तो पाई उड़ जाएगा, पाई से तो पाई उड़ जाएगा। अब सर 6 से ये कटेगा, तो देखो बेटा, अब मैं सीधा सीधा हल कर दूं, 6 से ये कटेगा 30 3 बार, तो 6 तिया 18 और 1 0, तो 30 बार, ये 30 और ये 5 5 तिया 15 और 1 0, 150 डिग्री। ओ हो सर, या तो 5 पाई बाई 6 बोलिए या 150 डिग्री बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, अब कुछ छोटी छोटी बातें मुझे करनी है बेटा। आइए, कुछ छोटी छोटी बातें कर लेता हूँ, बहुत छोटी है ना, बहुत छोटी बातें हैं। चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है या पाई बटे 2 रेडियन होता है। सबको पता है, कोई बुरी नहीं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। एक समकोण 90 डिग्री होता है या पाई बटे 2 होता है। अगर आपको नहीं आता तो अरे यार, 90 डिग्री के अंश को ही समकोण कहते हैं, ये परिभाषा बचपन में पढ़ते आ रहे हैं। और इस 90 डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो डिग्री से रेडियन में बदलना हो, पाई बटा 180 से करेगा तो 90 दूनी 180, तो पाई बटा 2 आ जाएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा जिनको दिमाग में रखोगे। एक रेडियन कितना होता है बेटा? 57.3 डिग्री। एक रेडियन कितना होता है बेटा? 57.3 डिग्री। क्लियर है बात? बोलिए। तो ये चाहो तो ब्लॉक कर दीजिए, इसको बॉक्स में रख दीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब बेटा आपको कभी कभी कुछ और बातें भी पूछ लेते हैं। मान लीजिए तो बेटा 1 डिग्री बराबर होता है, 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बेटा? ये होता है 60 मिनट। ऐसे डंडा लगा देते ना ऊपर, उसको बोलते हैं मिनट। क्या बोलते हैं बेटा? मिनट। जहां समझाने का होगा वहां समझाऊंगा, जहां याद करने का होगा वहां याद करने का बोल दूंगा। ये चीजें दिमाग में रखनी है। और 1 मिनट, 4 ही पॉइंट है मेरे पास। 1 मिनट बराबर होता है बेटा 60 सेकंड। तो सेकंड है तो डबल डंडे बना देंगे, मिनट है तो एक ही डंडा बना देंगे और यहाँ लिखेंगे सेकंड। ठीक है, बोलो। तो ये है बेटा वो कहानी। तो कोण आपका खत्म करवा दिया मैंने। जो जो चीजें मुझे सिखानी थी वो चीजें मैंने आपको सिखा दी। बच्चे चाहो तो नोट कर लीजिए, ये रहे आपके सामने। ठीक है, आराम से नोट करिए, सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आप ही का है, आप ही को मिलने वाले हैं। नोट्स की तरह भी आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा एक बात और बताता हूँ बेटा। जैसे आपको मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लिखवाना है, ठीक है, जैसे किताबों में भी देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो टीचर आपको बोलते होंगे कि बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लो, महत्वपूर्ण बिंदु लगा लो, सुनहरा बिंदु, स्वर्ण बिंदु, गोल्डन पॉइंट। मेरा वही गोल्डन पॉइंट या वही महत्वपूर्ण बिंदु किस नाम से जाएंगे आपको बता देता हूँ, मेरी प्यारी बिंदु। किस नाम से जाएंगे बेटा? मेरी प्यारी बिंदु। तो हम जब भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना होगा तो हर बार हम लिखेंगे लगाइए मेरी प्यारी बिंदु। ठीक है, तो चलिए ये तीनों चारों क्या है? ये तीनों चारों मेरी प्यारी बिंदु है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं, एक सवाल की तरफ पढ़ते हैं बेटा। सवाल आपके सामने है कि जब घड़ी में 4 बजते हैं, घड़ी में 4 बजते हैं तो मिनट की सुई तथा घंटे की सुई के मध्य कितना कोण बनता होगा? ये आपको कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल सी चीज है सर। देखो बेटा, घड़ी में 4 बजाने आते हैं आपको? हाँ, पहले तो घड़ी में 4 बजाइए। सर ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है। 4 बजाना है मुझे। तो छोटी वाली सुई मतलब जो घंटे की सुई है बेटा वो तो रहेगी 4 पर, और जो 12 वाली सुई है मतलब मिनट वाली सुई है वो रहेगी बेटा 12 पर। तो ये जो कोण है ना, ये कोण आपसे पूछ रहे हैं वो थीटा का मान। क्वेश्चन मार्क हटा दो नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। थीटा का मान पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे पास सवाल कुछ इस तरीके से है। बहुत आसान सा सवाल है बेटा, देख ध्यान से सुन। पूरा घड़ी का एक चक्कर कितना होता है? अरे यार, पूरी जो ये सुई है 360 डिग्री का कोण कंप्लीट करती है। एक चक्कर लगाती है 360 डिग्री, एक चक्कर लगाती है 360 डिग्री। सुनना, कितने अंक हैं? 12 अंक हैं। तो यार दो क्रमागत अंकों के बीच, दो क्रमागत अंकों के बीच, दो क्रमागत अंकों के बीच जो कोण बचेगा बनेगा, दो क्रमागत अंकों के मध्य दो क्रमागत अंकों के मध्य नहीं बोल सकते इसको, ऐसे बोलिए कि जब दो, देखो मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है, देखो आपको मैं यहीं पे समझाता हूँ। मेरा बोलने का मतलब ये है बेटा कि जैसे 12 है और यहीं पर अगर 1 होता तो ये कोण कितना होता? क्योंकि पूरा 360 है तो अंक कितने हैं? 12।
तो 360 डिग्री बटे 12, तो बेटा 30 डिग्री निकल के आया। मतलब मेरा बोलने का मतलब यह है कि जब 1 बज रहा होगा घड़ी में, जब घड़ी में 1 बज रहा होगा, तब वो मिनट और घंटे की सुई के मध्य जो कोण बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री का। क्लियर है? बोलिए, जब जो कोण बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री का। बिल्कुल यही मेरा मकसद है, मतलब है बोलने का। तो अगर मैं इसको यहां बनाऊं, ये है बेटा मिनट की सुई, ये है घंटे की सुई, और ये है बेटा 120 डिग्री का कोण, सॉरी थीटा डिग्री। अब तो आंसर ही आ गया 120 डिग्री। खैर कोई बड़ी बात नहीं है, कर तो आप तब भी लोगे, ठीक है? क्योंकि देखो बेटा 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, 30 30 30, 4 है ना, 4 बजा रहे। तो 1 बजे, जब 1 बज रहा था घड़ी में, तब 30 डिग्री का कोण था। 2 बजेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, 3 बजेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, और 4 बजेंगे तो 120। क्योंकि हर बार 30 30 जोड़ते जाओ तो थीटा का मान 120 डिग्री आ जाता है। थीटा का मान 120 डिग्री आ जाता है। अब आपने तो तट कर दिया 120 डिग्री, लेकिन अब आपका आंसर थोड़ा और रुकना पड़ेगा। क्योंकि जब आप ऑप्शंस पे नजर मारोगे ना बेटा, तो आपको ऑप्शंस पाई में नजर आएंगे, पाई में भी नजर आएंगे, डिग्री में भी नजर आ रहे हैं, और आपको पाई में भी नजर आएंगे। अर्थात आपको डिग्री से पाई में बदलना पड़ेगा, मतलब डिग्री से रेडियन में बदलना पड़ेगा पाई वाले इसमें। तो यार 120 डिग्री को यार मैंने क्या लिखा था, 2π/3 लिखा था, करके नहीं दिखाऊंगा यार। अभी अभी करके दिया है ना बेटा आपको 120 डिग्री को 2π/3, तो 120 डिग्री को मैं 2π/3 भी बोल सकता हूँ। तो 120 डिग्री है डिग्री में। अगर मुझे इसको रेडियन में लिखना होगा तो रेडियन में मैं क्या लिखूंगा, इस रेडियन में इसको लिखूंगा 2π/3 रेडियन। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? और अगर वहां पर थोड़ा सा और डायग्राम बना के आपको स्पेसिफाई करूं बेटा, तो देखो ये बज रहे हैं 12, है ना, यहाँ बजेंगे 1, यहाँ बजेगा 2, यहाँ बजेगा 3, और यहाँ बजेंगे 4। तो बेटा ये कोण 30 डिग्री का है, तो ये कोण भी 30 डिग्री का है, ये कोण भी 30 डिग्री का है, और ये कोण भी 30 डिग्री का है। तो यहाँ तो है 4, यहाँ है 12, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो बताइए अगर 4 बजाने हैं तो कुल कोण कितना होगा? घंटे की सुई और मिनट की सुई, इसको लिख ले घंटे की सुई, और इसको लिख लो मिनट की सुई। तो कितना हुआ बताइए? तो सर 120 डिग्री, यही उत्तर है। तो उत्तर हो जाएंगे बेटा एक ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आपको अब सवालों की प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है, क्योंकि बेटा जेई का जो पेपर आता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आता है। मेंस की अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्टिव समझ में आता है, एक सवाल दिया रहेगा जिसके 4 विकल्प होंगे, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। क्लियर है मेरे बच्चे? चलिए आगे चलते हैं। सवाल हल हो गया हो तो अब आगे चलते हैं बेटा। एक और सवाल आपको दे रखा है, सवाल बहुत आसान है। क्या है सवाल? सुनना। कोण की परिभाषा, सॉरी, आपको दिया है दिए गए वृत्तीय चाप पाई सेंटीमीटर का कोई वृत्तीय चाप दे रखा है, और आपसे कोण का मान पूछा है, और आपको त्रिज्या दे रखी है बेटा 6 सेंटीमीटर। आपको अगर नहीं पता तो फंडा में बता देता हूं बेटा, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, इसमें बुराई वाली कोई बात नहीं है बेटा। इसे कहते हैं चाप की लंबाई। क्या कहते हैं बेटा? इसे चाप की लंबाई। यार ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी बातें, मुझे पता है मैं बहुत छोटी बातें आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन सीखना जरूरी है बेटा, है ना? तो ये है बेटा चाप की लंबाई। क्या बोलते हैं इसको? चाप की लंबाई। तो लिख लो चाप की लंबाई। क्या बोलते हैं इसको? चाप की लंबाई। ये है बेटा कोण थीटा, और इसको बोलते हैं बेटा 6 सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं इसको? 6 सेंटीमीटर, सॉरी इसको बोलते हैं त्रिज्या, जो कि दिया हुआ है, इसको बोलते हैं त्रिज्या। सॉरी बेटा, है ना, वो तो सवाल था ना 6 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं त्रिज्या। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए थीटा यानी कि कोण, थीटा यानी कि अगर आपसे कोई कोण पूछे तो बेटा उसको सूत्र बता देना, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। बस खत्म हो गया, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, बस यही कोण आपसे पूछा है। अब बेटा जो ये कोण निकल के आता है, ये आता है रेडियन में। किसमें आता है बेटा? रेडियन में। ठीक है, तो खत्म हो गया बेटा। तो अब सुनना, आपके पास क्या दे रखा है? आपको चाप की लंबाई दे रखी है पाई सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो जो कोण होगा वो कोण आएगा थीटा। चाप की लंबाई कितनी है बताइए? सर पाई सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर उड़ जाएगा, रेडियन में आंसर आएगा। उत्तर हो जाएगा सर π/6 रेडियन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चीजें कोई टफ नहीं है, चीजें बहुत आसान है। तो अगर ये फंडा आया इस तरीके से तो आपको पता है, कोई नई चीज नहीं सिखा रहा हूं, मुझे पता है, ये बात सब बच्चे जानते हैं कि कोण बराबर होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। कई बार बेटा चाप की लंबाई को एस से दिखा देते हैं और त्रिज्या को आर से तो दिखाते हैं, तो हम यहाँ पर S/R करके भी लिख सकते हैं, या L/R करके भी लिख सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं एल लंबाई। क्लियर है क्या बात? बोलो बेटा, समझ में आ गई? चलिए अब बात कर लेते हैं बेटा कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों की। जल्दी जल्दी करेंगे, समय हमारे पास कम है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम करेंगे। स्पीड पकड़ लेते हैं। अब आप मुझे पकड़ने लग गए हो, अब आप मुझे समझने लग गए हो। शुरू करें? चलिए, तो अब त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर लेते हैं बेटा। जैसा कि आप जानते हो बेटा, पहले तो मैं आपको एक त्रिभुज की बहुत छोटी सी बात बता देता हूँ, बहुत बेसिक बात है। देखो आप भी बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हैं हम, लेकिन बेटा ये जरूरी है ना, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है
ये समकोण होता है 90 डिग्री है, ये थीटा है बेटा, ठीक है। थीटा के सामने वाला, देखो ध्यान से सुनना, मैं अगर आपको अभी इस समकोण को ना बनाऊं, ध्यान से सुनना, और मैं आपको ये बोल दूं तो थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। थीटा के सामने वाला लंब होता है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है, सच बात है। अब दो चीजें बची सर, एक आधार बचा और एक कर्ण बचा, किसको आधार बोले किसको कर्ण बोले, तो बेटा अभी तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कि सर ये आधार है या ये कर्ण है। सर पहले समकोण बताइए, तो बेटा ये समकोण है, और जैसे ही समकोण पता चल जाए तो समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, तो बचा हुआ आधार हो जाएगा। तो जब भी बेटा त्रिभुज बनेंगे, बहुत बार जब भौतिकी विज्ञान पढ़ेंगे ना, मतलब पढ़ेंगे आगे जाके जैसे चैप्टर्स आएंगे फिजिक्स के, तो उनमें जैसे ये त्रिभुज बन जाते हैं, और ये त्रिभुज इतने सिंपल से नहीं बनते, अच्छे खासे बनते, बच्चों का दिमाग घूम जाता है कि कब तो मैं थीटा, कब सर ये भुजा आधार है या ये भुजा कर्ण है, सर ये लंब है, तो फिर त्रिभुज देखना आना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये चीज छोटी सी है लेकिन बहुत काम की चीज है। क्लियर है बेटा? तो चलिए अब मैं आपको कुछ छोटी सी बातें बताता हूँ बेटा त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, है ना। जैसे कि मैंने बोला कि एक रेखा है आपके पास, इसको मैं O मान लेता हूँ, तो इसको मैं P मान लेता हूँ, वही पुरानी रेखा ले आई अपनी रेखा की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये है बेटा कोण है थीटा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा M। मान लेते हैं मैंने इस बिंदु से एक लंब गिराया x अक्ष पर, किस पर लंब गिराया? x अक्ष पर, तो बेटा एक त्रिभुज जैसा बन गया। अरे देखो ना यार, ये त्रिभुज जैसा बना कि नहीं बना? बिल्कुल सही है सर, है ना। तो ये त्रिभुज आपका बन गया। तो अब सुनना, अगर मुझे बोलना होगा बेटा त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब मैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात कर रहा हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, मुझे ये निकालने हैं। आइए, तो मैंने बोला बेटा साइन थीटा, तो सबसे पहले तो आपको सूत्र एक ट्रिक आपको बता दी होगी, लाल बटे कक्का। साइन थीटा अगर मुझे लिखना होगा बेटा, साइन थीटा 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, पहला मैंने बोल दिया ए, पहला साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है बेटा? लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो थीटा साइन थीटा लंब, थीटा के सामने वाला लंब, तो ये हमेशा लंब होगा बेटा, थीटा के सामने वाला लंब। और अगर ये समकोण है तो बेटा समकोण के सामने वाला कर्ण, तो ये हो गया सर आधार। तो लंब पीएम बटे कर्ण ओपी। ठीक है, ऐसे ही अगर बेटा मैं बात करूं कॉस थीटा की, किसकी बात करें? कॉस थीटा की, जल्दी जल्दी कर लो यार। अब कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो आधार ओएम बटे कर्ण ओपी, तो आधार बटे कर्ण ओएम बटे ओपी। ऐसे ही हम बात करें बेटा अगर तीसरे की, टेन थीटा की, तो टेन थीटा क्या लिखेंगे सर? लंब बटे आधार, लंब पीएम बटे आधार ओएम, पीएम बटे, नहीं पहले लिखेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, पीएम बटे ओएम। क्लियर? अब तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे, चौथा पांचवा। सर जल्दी जल्दी क्यों? क्योंकि बेटा 3 निकल गए, अब इनको उल्टा कर दो। जैसे अगर मुझे टेन थीटा कॉट थीटा निकालना है, तो आप सभी बच्चे जानते हो 1/tan थीटा होता है, तो इसका मतलब आधार बटे लंब, लंब बटे आधार को उल्टा कर दो, आधार बटे लंब, तो इसको भी उल्टा कर दो, ओएम बटे पीएम, कॉट थीटा आ जाएगा। अगर मुझे सेक थीटा लिखना है तो कॉस थीटा का उल्टा कर्ण बटे आधार, नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कर्ण बटे आधार, अभी तक आधार बटे कर्ण कर रहे थे, अब कर्ण बटे आधार कर दीजिए, कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा बेटा ओपी बटे ओएम। और ऐसे ही बेटा कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ओपी बटे पीएम। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है जो कि मैंने आपको बता दिए। कुछ भी हो कैसे भी हो याद रखना, ये 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं या त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इस तरीके से हम इन अनुपातों को देखते हैं। तो आइए इन पर एक सवाल करते हैं, इस पर आधारित एक छोटे से कॉन्सेप्ट पर। देखो कॉन्सेप्ट सिखाया सवाल करेंगे, कॉन्सेप्ट सिखाया सवाल करेंगे, यही करने वाले हैं। तो बेटा आइए पहले छोटे छोटे सूत्र बता देता हूँ, महत्वपूर्ण सूत्र जो कि आपको याद रखना है। जैसे कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, पता भी होगा। सेक थीटा होता है बेटा 1/cos थीटा, सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। ऐसे ही बेटा कॉट थीटा 1/tan थीटा हो जाएगा। और ये वाला सूत्र तो सर पूरी दुनिया जानती है, छोटे छोटे बच्चे भी जानते होंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। सर ये वाला सूत्र भी बच्चे जानते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है बेटा sec स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, संबंध याद है, इसमें क्या समझाऊं? ये है तो है, ये है तो है। अब मैं तो यही बोलूंगा, इनको याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं सवाल पे। तो सवाल आपके सामने है बेटा ये वाला। आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है कि साइन थीटा जो है वो 3/5 है। तो बचे हुए जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, वो ज्ञात करने हैं। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो पहले तो बेटा जो दिया है वो बता देता हूँ, है ना। साइन थीटा आपको दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है बेटा 3/5। और अगर आपको याद हो तो बेटा साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, नहीं बता, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण। आइए त्रिभुज बनाते हैं।
आइए त्रिभुज बनाते हैं। देखना सवाल को। सर मान लेते हैं ये थीटा है, मान लेते हैं ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा बेटा, लंब हो जाएगा, और ये समकोण है तो इसके सामने वाला हो जाएगा बेटा कर्ण, तो ये हो जाएगा सर आधार। सर लंब बटे कर्ण दे रखा है, तो लंब कितना आया, 3 आया, कर्ण कितना आया, 5 आया। ओहो सर हमें आधार नहीं पता। अगर मैं आधार निकाल लूं तो फिर मैं बाकी के बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लूंगा। तो बेटा आधार निकालने के लिए पाइथागोरस यूज करेंगे। बहुत छोटी छोटी गणित है बेटा, लेकिन काम आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी आपका। पाइथागोरस प्रमेय जितना यूज होगा ना फिजिक्स में, उतना तो मैं आपको सिखाऊंगा बेटा बेसिक में। पाइथागोरस, अब देखो पाइथागोरस प्रमेय यूज होगी, है ना। तो आइए सर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर आधार, मान लेते हैं सर आधार है x, तो आधार है x, तो x का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 3 का स्क्वायर। सर ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा सर x स्क्वायर प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9, इधर चला जाएगा 25 में से 9 जाएंगे 16 बराबर x स्क्वायर। तो बेटा x का मान आया 4। इसका मतलब आधार कितना आया बेटा, आधार आया 4। लंब पता है, कर्ण पता है, आधार पता है, बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने में कोई बुराई नहीं है। लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण, cos थीटा निकल जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, निकल गया। मैंने बोला अच्छा tan थीटा बता दे, तो तुमने मुझे tan थीटा बताया सर, लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। अच्छा मैंने बोला बता बेटा cot थीटा कितना निकालोगे, तो या तो उससे निकाल लो, वरना तुम बोल दो कि सर 1/tan थीटा है तो 4/3 सीधा सीधा कर दीजिए, tan थीटा को ही पलट दीजिए ना, मतलब एक cot थीटा का जो सूत्र होता है वो 1/tan थीटा होता है। अरे यार बेटा ये तो चीजें आप पता चल जानी चाहिए। tan थीटा तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो tan थीटा का मान 3/4, तो ये 4/3 है ना। ऐसे ही sec थीटा, मैं लिखूंगा नहीं बार बार कि ये cos थीटा का उल्टा होता है, सीधा सीधा आंसर है 5/4। और ऐसे ही बेटा हम लिखेंगे cosec थीटा, cosec थीटा लिखेंगे 5/3। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें से एक दिया था, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा था। कोण थीटा प्रथम पाद का मतलब होता है बेटा प्रथम चतुर्थांश, तो ये मैंने प्रथम चतुर्थांश में लिया है थीटा का मान। सिखाऊंगा आगे, इसलिए मैंने वो लाइन पढ़ी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने प्रथम चतुर्थांश नहीं पढ़ा, लेकिन थीटा को हमने पहले चतुर्थांश में बांध के नहीं हल किया है। ठीक है, तो ये था बेटा सवाल, बहुत आसान सा सवाल था, लेकिन आपको पता होने लग गया होगा कि हमें करना कैसे है ना, हमें करना कैसे, और इसको हमेशा याद रखेंगे लाल बटे कक्का से। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा, कुछ मानक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात मैं आपको निकालना सिखाता हूँ, कैसे हम इनको हल करेंगे, जल्दी जल्दी सीखिए बेटा। ये आपको जनरली तो याद ही रखना है, कुछ मानक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। मैं आपको इसको याद रखने की ट्रिक भी बता दूंगा, हालांकि बहुत सारे बच्चों को पता होगा बेटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यहाँ मैं 3 ही लेके आया हूँ, क्योंकि बचे हुए 3 तो इन तीनों के उल्टे हैं। अगर मुझे कॉसेक थीटा चाहिए तो मैं साइन थीटा को रिवर्स कर दूंगा, 1/sin थीटा। अगर मुझे सेक थीटा चाहिए तो मैं कॉस थीटा को पलट दूंगा, 1/cos थीटा। और अगर मुझे कॉट थीटा चाहिए तो मैं 1/tan थीटा। इसका मतलब 3 ये पता चल जाए तो आगे के 3 ऑटोमेटिक पता चल जाएंगे। आइए बेटा याद रखने की ट्रिक फटाफट से सीखते हैं। ये तो 90 तक तो सबको पता है, नहीं पता तो पता रखना पड़ेगा, इसमें ज्यादा समझाने का कुछ है नहीं, याद रखने। मैं आपको वो चीज ही बता रहा हूँ। देखो साइन थीटा 0 डिग्री, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, 45 1/√2, 60 डिग्री 3/2, और ये 1 है ना। तब देखो कैसे अपन पढ़ेंगे, साइन 0 0, इधर देखते रहना पीछे, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। अगर मैं बोलूँ cos 0 तो तुम बोलोगे सर cos 0 हो जाएगा बेटा 1, cos 30 हो जाएगा √3/2, cos 45 हो जाएगा 1/√2, cos 60 हो जाएगा 1/2, cos 90 अरे बोलो 0। तो अब बात कर लेते हैं सर tan की। तो tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 1। tan को हम sin थीटा बटे cos थीटा भी लिख सकते हैं, tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा, तो sin थीटा पता है, cos थीटा पता है। sin 45 का मान भी 1/√2 होता है, cos 45 का मान भी 1/√2 होता है, तो 1/√2 बटे 1/√2 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो tan 45 का मान 1 आ जाता है। ठीक है, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान अनंत। परिभाषित नहीं है बेटा, अनंत वो चीज होती है जो परिभाषित नहीं है। ठीक है, चलिए अब बाकी के याद रखने की ट्रिक बताता हूँ। देख बेटा 0 से मैंने 30 डिग्री बढ़ा, पहले 30 डिग्री बढ़ाया, फिर 30 में 15 जोड़ा 45, 45 में फिर 15 जोड़ा 60, और 60 में फिर जोड़ दिया 30, मतलब पहले 30 जोड़ा, फिर 2 बार 15 जोड़ा, और फिर एक बार 30 जोड़ा। अब आओ 90 में 30 जोड़ 120, अब 15 जोड़ेगा। 0 से 30 जोड़ा ना, फिर 15 जोड़ा, तो अब 90 से, अरे यार दूसरे चक्कर में दूसरे चतुर्थांश में जा रहे हैं ना हम, तो 90 के बाद 30 जोड़ेगा 120,
15 जोड़ेगा 135, 15 जोड़ेगा 150 और फिर 30 जोड़ेगा 180 डिग्री। तो पहली बात तो ये याद रखने की अब जरूरत नहीं है आपको कि 90 के बाद 135 लिखूं, 125 लिखूं, 120, सीधा सीधा 30 जोड़, फिर 15 जोड़, फिर 15 जोड़, फिर 30 जोड़। अब ये मान बता देता हूँ बेटा, 90 है ना, इसके बाद यहां से उल्टा लिखना चालू कर दे। देख √3 बटा 2, ये वाला √3 बटा 2 यहाँ क्या, 1 बटा √2, 1 बटा 2 और 0। ठीक है, ऐसे ही कॉस में भी करना है बेटा। 0 था यहाँ पर 90 के बाद, तो 1 बटा 2, मैं अभी माइनस के बारे में बताऊंगा। 1 बटा 2, 1 बटा √2, √3 बटा 2 और 1, सबके आगे माइनस लगा दे, सबके आगे माइनस लगा दे। तो माइनस लगा देगा तो cos 180 तक के मान तुझे याद हो गए, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी मुझे वो पड़ेगी cos 180। मान दिमाग में रखना बेटा, cos 180 का मान जो होता है वो होता है -1। cos 180 कितना होता है, -1। ऐसे ही बेटा tan के लिए यहाँ तक तो पता ही है, वापस से उल्टा लिखना चालू कर, √3, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर ये 1/√3 और फिर 0 और आगे माइनस लगा दे। अब -0 मत लिखना, -0 नहीं लिखते, कभी भी 0 ही होता है, -0 नाम की चीज नहीं होती, पहले ही बता देता हूँ। नहीं तो माइनस फिर 0 के आगे माइनस क्यों नहीं लगाया, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा ये थे कुछ मानक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये तो अब याद रखने, ट्रिक मैंने बता दी है, फिर भी अगर नहीं याद हो तो एक बार लिख के जरूर याद कर लेना, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उदाहरण फटाफट से बता दीजिए। मैंने बोला cot 150, cot 150 का मान बताओ। अब तुमने बोला कि सर cot 150 का मान निकालना हो तो sin 150 चाहिए, सॉरी tan 150 चाहिए। अब हालांकि tan 150 यहाँ से देख सकते हो, tan 150 -1 बटा √3, tan 150 -1 बटा, लेकिन मुझे तो याद नहीं है, कोई बात नहीं सर। अगर cot निकालना है तो मेरा सबसे पहले फोकस होगा tan 150 पे, क्योंकि मुझे tan मिल जाएगा। या tan थीटा होता है sin बटे cos, तो cot थीटा cos बटे sin, तो ऐसे लिख लो। cot थीटा क्या होता है बेटा, cot थीटा क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा। अगर cot 150 चाहिए तो सर cos 150 मिल जाए, sin 150 मिल जाए। और cos 150 कैसे लिखते हैं याद है, वही उल्टा वाला, तो वो दिमाग में इतनी प्रैक्टिस कर लो कि वो दिमाग में याद हो जाए। तो बेटा देखो, पहले sin 150 लिखता हूँ, तो sin 150 कब आएगा, sin 90 के बाद 120, 135, 150, 120, 135, 150। और याद कर हमने क्या किया था, 90 के बाद पीछे गए थे, √3 बटा 2, 1 बटा √2 और 1 बटा 2। ओहो सर, इसका मतलब sin 150 का मान 1 बटा 2 है, cot 150 1 बटा 2। और अगर ये 1 बटा 2 है तो cos 150 जरूर सर -√3 बटा 2 होगा, 2 से 2 उड़ जाएगा, तो cot 150 का मान -√3। अब आ जा, tan 150 -1 बटा √3 है, तो cot निकालने के लिए पलट दे, तो √3 ऊपर चला जाएगा, -√3 ऊपर आ जाएगा। तेरी मर्जी हो, जैसे कर सकता है, तमाम सवाल बना ले, तमाम प्रैक्टिस कर सकता है। मैंने एक उदाहरण देके आपको समझा दिया। तो आगे चलते हैं बेटा, अब आपको मैं सिखाता हूँ, तो ये सवाल कर लेना। अब मैं आपको सिखाता हूँ बेटा चतुर्थांश वाले नियम, जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट से। तो बेटा 4 चतुर्थांश होते हैं, 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360। प्रथम चतुर्थांश में बेटा सभी धनात्मक होते, ऑल लिखा है ना, ऑल का मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सभी की सभी धनात्मक होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में साइन धनात्मक होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा धनात्मक होगा, बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं। तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट धनात्मक होते हैं, बाकी सभी ऋणात्मक। और चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक धनात्मक होते हैं, बाकी सभी ऋणात्मक। इसका मतलब यहाँ सभी पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ टेन पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव। तो इसको बोलते हैं बेटा ASTC, ASTC ऑल, फिर ये साइन, फिर ये टेन और ये कॉस। इसकी ट्रिक भी होती है बेटा, अगर आपको ट्रिक में बताऊं तो आपने देखी होगी बेटा, ASTC, इसको बोलते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्या बोलते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। लेकिन देखो, अपने पास एक और देसी तरीका है, और वो देसी तरीका क्या है सर, वो देसी तरीका है ए सनम तेरी कसम, ASTC, ए सनम, टी तेरी और सी कसम। तो अपन याद रख सकते हैं सनम तेरी कसम से ASTC सूत्र याद हो जाएगा, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, एड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्लियर है बात, बोलो बेटा बात समझ में आ गई। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, दिमाग में रखना, ज्यादा सिखाने लायक इनमें कुछ है नहीं, ठीक है। चले बता, तो देखो 4 चतुर्थांश में है ना, ये 0 डिग्री है, इधर जाओगे तो 90 डिग्री मिलेगा, वामावर्त दिशा में घूम रहे धनात्मक है, 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और ये वापस से घूम घाम के 360 डिग्री। तो अगर मैंने बोला बता 320 डिग्री किधर आएगा, तो 320 डिग्री जाहिर सी बात है चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा, अगर हम ऐसे घूम रहे हैं तो 270 के बाद है ना 320, तो यहाँ आएगा चतुर्थ चतुर्थांश में।
अरे यार बोलो ना बेटा, चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा सर 320 डिग्री। 320 डिग्री अगर मैं बोलूं तो 320 डिग्री का जो कोण आएगा वो चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा, फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, बात भेजे में आ जानी चाहिए बेटा, है ना। मजेदार टॉपिक है, मजेदार चीज है, मजा आएगा। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल मेरे को आपको करवाने हैं बेटा, वो सवाल जल्दी कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपको करवाने हैं, वो सूत्र दिमाग में रखिए, फिर हम कहानी को खत्म करेंगे। साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। इनको दिमाग में रखना, जितना दिमाग में रखोगे उतना ही तुम्हारे लिए फायदा है। हाँ, जिन पे मैं टिक लगा के दे रहा हूँ वो तो आपको हर हाल में याद रखने हैं। जिन पे मैंने टिक नहीं लगाया उनको याद ना भी रखो तब भी काम चल जाएगा, ये नहीं भी याद है तब भी तुम्हारा काम चल जाएगा। ऐसे बेटा फिर अगला है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। इसको ऐसे याद रखो, ये भुक्कड़ है। कॉस थीटा कौन है? भुक्कड़। भुक्कड़ समझते हो? खा जाता है ये माइनस को खा जाता है, तो ये भुक्कड़ है, भुक्कड़। ठीक है, कॉस थीटा क्या हुआ बेटा? भुक्कड़ है, इसको भूख लगती है, इसको माइनस को भी खा जाता है, माइनस को भी नहीं छोड़ता। तो जब भी कॉस माइनस थीटा हो तो उसको कॉस थीटा लिखेंगे। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा तो दिमाग में रखने वाली चीजें हैं। फिर साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा दिमाग में रखेंगे। बोलो बच्चे, यार तुम्हें समझ में तो आ रहा है? कोई समस्या हो तो बता दो बेटा। चले, तो ये चीजें दिमाग में रखो या मत रखो कोई फर्क नहीं है, मुझे ये चीजें याद रखने 90 वाले और 180 वाले तो याद रखनी है। और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, आइए बेटा, मुझे ये रटे हुए हैं, मैं चाहता हूँ आपको भी रटे होने चाहिए। जैसे बेटा साइन ए प्लस भी सवाल करवाऊंगा तब ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे बेटा। ये आपको गणित वाले सर डिटेल में सिखाएंगे, मैं सिर्फ सूत्र आपको सिखा रहा हूँ। या सिखा भी दिया होगा, कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा होगा बेटा। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होता है बेटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी हो जाएगा बेटा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर से बोलता हूँ, साइन ए प्लस बी हो जाएगा बेटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। टेन ए प्लस बी की अगर हम बात करें तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। साइन 2a की बात करें या साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगर यहाँ a है तो 2 साइन ए कॉस ए, और टेन 2a अगर मुझे लिखना होगा तो 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। जैसे मुझे याद है वैसे ही मैं भी चाहता हूँ मेरे बच्चों को भी याद होने चाहिए। तो बच्चे अब पढ़ना चालू कर दो, मजा तो आने वाला है, सर जे की तैयारी शुरू हो चुकी है। कॉस ए प्लस बी की हम बात करें तो बेटा कॉस ए प्लस बी हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एक छोटी सी ट्रिक आपको बता दूं बेटा, साइन अगर आए, अगर साइन और तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ साइन है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है। मतलब अगर साइन के साथ लिखे हों ए प्लस बी ए माइनस बी तो जो साइन होगा सूत्र में भी वही साइन आएगा। प्लस है तो प्लस, ठीक है, यहाँ लिख लो प्लस है तो प्लस, या माइनस है तो माइनस। लेकिन कॉस में उल्टा है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। एक और चीज, अगर साइन के साथ है तो बेटा पहला वाला साइन फिर दूसरा वाला कॉस फिर साइन, मतलब एक बार में प्लस के पहले साइन कॉस दोनों आ जाएंगे, प्लस के बाद साइन कॉस दोनों आएंगे। लेकिन जब कॉस होगा ना तो एक साथ दोनों चिन्ह से पहले एक साथ दोनों कॉस आएंगे फिर साइन आएंगे। अगर कॉस में माइनस भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉस अगर दिख जाए तो पहले दोनों कॉस को एक साथ लिखेंगे फिर साइन को एक साथ लिखेंगे। तो कॉस ए प्लस बी हो जाएगा बेटा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ऐसे ही बेटा टेन ए माइनस बी हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। कॉस 2a हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस 2a को हम ये भी लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इस सूत्र का मुझे बहुत इस्तेमाल होगा सदिश वाले चैप्टर में, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉस ए को भी हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, या 1 माइनस कॉस ए को लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अगर 1 प्लस कॉस ए है तो ये लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस ए है तो ये लिख सकता हूँ। सूत्र दिमाग में ही रखेंगे बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ, सूत्र दिमाग में रखना, काम चल जाएगा। चलिए अब सवालों को हल करते हैं, एक दो सवाल करवाता हूँ। जैसे आपके पास आया बेटा साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करो। अब साइन 15 डिग्री अगर मुझे ज्ञात करनी है तो कैसे हल करेंगे, सुनिए बेटा। यार साइन 15 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपसे पूछता हूँ। तो आप बोलोगे कि सर साइन 15 डिग्री को क्यों ना 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख दीजिए, 45 में से 30 गए 15। लेकिन जैसे बेटा मैंने साइन 15 को मैंने ये लिखा साइन 45 माइनस 30 डिग्री, तो मेरे दिमाग में एक सूत्र चमक गया, और वो सूत्र चमका साइन ए माइनस बी का। और साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए माइनस बी होता है बेटा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो बस सिंपल सी चीज है बेटा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। मतलब ए का मान 45 और बी का मान 30 डिग्री। सूत्र में रख दीजिए बेटा साइन ए का मान 45 डिग्री कॉस बी का मान 30 डिग्री माइनस कॉस ए का मान 45 डिग्री साइन बी, और बी का मान 30 डिग्री, बी का मान 30 डिग्री। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सवाल खत्म हो गया बेटा। अगर आप मुझसे पूछो ना कि सर साइन 15 डिग्री का मान, तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा कि साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री करके लिख लीजिए। आइए बेटा, साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 30 का मान, अब कॉस 30 क्या होता है, बोले यार कॉस 30 का मान नहीं पता, कोई बात नहीं, मुझे पता है, आपको मैं सिखा रहा हूँ। देखो कॉस 30
cos 30 √3/2, अपन क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर √3/2 है ना, माइनस cos 45 1/√2, cos 45 sin 30 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। अब इसको हल कर लीजिए, आपके पास सर sin 15 का मान आ जाएगा, कितना आएगा बेटा √3/2 2√2 माइनस 1/2√2, लघुत्तम लेंगे तो 2√2 लघुत्तम आएगा, √3 माइनस 1। ओहो सर कितना प्यारा सा सुंदर सा मान आया sin 15 डिग्री का, कितना आया बेटा sin 15 डिग्री आया सर √3 - 1/2√2। तो ऐसे सवाल हल करते हैं। अब sin 15 नहीं पता लेकिन सूत्रों में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए वो सूत्र जरूरी है, sin a + b sin a - b tan a + b 2 tan 2a, है ना, सब चीज आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए बेटा, तो tan 15 का मान ये आपके लिए होमवर्क है ना, बोलो बेटा ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए बेटा, अब ये वाला सवाल तो मैंने आपको करवा ही लिया। 320 डिग्री कौन से चतुर्थांश में है, तो चतुर्थ चतुर्थांश में है, अगर आपको याद हो 320 डिग्री मैंने लिखवाया है चतुर्थ चतुर्थांश में, ठीक है। चलिए बेटा, तो अब समय हो चला है क्विज का, अब करेंगे हम क्विज। आपको बोला है बेटा, अगर क्विज नहीं पता जिन बच्चों को, आपको बता देता है बेटा, आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आएगा, इसके 4 विकल्प रहेंगे, कुछ समय रहेगा, आपको उस समय में कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद मैं हल कराऊंगा। ऐसे 2 सवाल आएंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अब निम्न में से असत्य कथन है। चलिए बेटा, इसको हल करिए। हो गया होगा बेटा। चलिए अगला सवाल है, उस वृत्त की त्रिज्या जिसका 15 सेंटीमीटर का चाप केंद्र पर 3/4 रेडियन का कोण अंतरित करता हो। हल करिए बेटा सवाल को। चलिए दोनों सवाल हल हो गए होंगे। अब मैं आपको हल करता हूँ बेटा, निम्न में से असत्य कथन। तो बेटा सबसे पहली चीज आपको मैं बता देता हूँ, मन में कोई वहम मत रखना कि cos थीटा का मान 1 हो सकता है, ये कथन सत्य है। हमें पूछा है असत्य कथन, हमें पूछा है असत्य कथन। अब सोच के देख बेटा, sec थीटा का मान 1/2 नहीं हो सकता, क्योंकि sec थीटा cos थीटा का अधिकतम मान जो होता है ना, cos थीटा का अधिकतम मान वो 1 होता है। किसका? cos थीटा का, cos का अधिकतम मान, और cos का अधिकतम मान 1 है, तो sec का भी अधिकतम मान 1 ही होगा। लेकिन यहाँ अगर आप cos थीटा में इसको परिवर्तित करें बेटा, सुनना ध्यान से, cos थीटा में अगर आप इसको परिवर्तित करें, ध्यान से सुनना बेटा, तो cos थीटा, तो cos थीटा क्या लिखेंगे 1/1 sec थीटा, और 1/1 तो या 2, cos थीटा का मान 2 आ गया बेटा, जो कि संभव नहीं है, तो यही कथन गलत है। sin -105 हो सकता है, sin -1/5 हो सकता है, tan तो बेटा अनंत तक जाता है, tan तो अनंत तक जाता है, अरे यार अनंत तक जाता है तो tan 20 भी हो सकता है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये कथन गलत है, इसीलिए हमारा ये उत्तर सही हो जाएगा। sec थीटा 1/2, तो cos थीटा 2 नहीं हो सकता। क्लियर है? अरे मतलब उदाहरण के तौर पर लिया है बेटा मैंने, है ना, तो जैसे cos थीटा का अधिकतम मान कितना है 1, तो sec थीटा का वो मान न्यूनतम है, ठीक है, न्यूनतम मान हो जाएगा, फिर इससे ज्यादा ही रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो sec थीटा का मान 1 से कम नहीं कर सकते अपन। चलिए अब बात करते हैं बेटा उस वृत्त की त्रिज्या जिसका 15 सेंटीमीटर का चाप है। आपसे बेटा पूछा है वृत्त की त्रिज्या, चाप की लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, आर का मान पूछा है, थीटा का मान दे रखा है 3/4 रेडियन। हल हो गया सर सवाल। तो थीटा बराबर क्या होता है, इसको मान लेते हैं सर ये एल है लंबाई, तो एल चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। आपसे आर पूछा है, तो एल बटे थीटा, एल कितना है 15 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 3/4 रेडियन, 4 ऊपर चला जाएगा तो 15 चौके 60/3, ये आ जाएगा बेटा त्रिज्या है ना सेंटीमीटर में, 60/3, इसको लिख सकते हैं बेटा 20 सेंटीमीटर। सवाल हल हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सूत्र सिखाया है, सब कुछ मैंने आपको सिखाया है। तो बेटा ये सारी बातें आज मैंने आपको सिखाई, और यकीन मानिए त्रिकोणमिति नाम का चैप्टर समाप्त हो चुका है। जितनी बातें मुझे सिखानी थी मैंने सिखा दी, पहले ही लेक्चर में बेटा हमने त्रिकोणमिति खत्म कर लिया, ठीक है। तो क्या क्या सीखे आज हमने, फटाफट से बातें कर लेते हैं। त्रिकोण कोण के बारे में सीखे, त्रिकोणमिति अनुपात सिखाए, कुछ मानक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, 4 चतुर्थांश ASTC सिखाई, और महत्वपूर्ण प्रश्न भी हमने किए, और महत्वपूर्ण सूत्र भी हमने किए, प्रश्न भी किए और सूत्र भी किए, ठीक है। उसके बाद बेटा आज हम क्या सीखे,